जय श्री राम दोस्तों। आज शुरू करता हूँ मैं फुलवारी की किताब का पाठ नंबर 3 जब मैं पढ़ता था। ठीक है, इसमें गांधी जी के बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, इसकी प्रश्नोत्तरी करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया। ठीक, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम। ठीक है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर निश्चय किया कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। वह हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है, हाँ, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ। ठीक है, सैर करना मतलब कि घूमना। ठीक, सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। ठीक है, घूमने से, वॉकिंग करने से। एक प्रकार से सैर करना, ये नहीं कि कहीं वैसे घूमने जा रहे हो मौज मस्ती करने। ठीक, गा प्रश्न है, गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम। गांधी जी का विचार था कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। ठीक, घा प्रश्न है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा। इस पाठ से गांधी जी के सत्यवादी, पितृभक्त व ईमानदारी का पता चलता है। ठीक, सोचकर बताना है। ये दूसरा प्रश्न है, इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं। एक सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट क्या है। सुंदर लिखावट पूर्ण शिक्षा की निशानी है। ठीक, इससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्रातःकाल भ्रमण। प्रातःकाल भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी है। मोटापा नहीं आने देता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखता है हमारे बॉडी के। ठीक, इसका घा है, सॉरी ग, खेलना और व्यायाम। ठीक, इसका क्या होगा, प्रतिदिन खेलने और व्यायाम करने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, एक्टिव हो जाता है बिल्कुल। ठीक, मोटापा नहीं आता। ग है सत्य बोलना। सत्य बोलना क्या है, एक अच्छी आदत है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सत्य बोलना अच्छी आदत है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब आगे की स्लाइड पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, भाषा के रंग। इसमें है धर्म। धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। इसमें कुछ शब्द ये दिए गए हैं, मास, पक्ष, वर्ष और सप्ताह। तो मास में इक लगाएंगे क्या बन जाएगा, मासिक। पक्ष में इक लगाएंगे, पाक्षिक। ठीक है, वर्ष में वार्षिक, सप्ताह में साप्ताहिक। ठीक है, इसमें एक प्रत्यय लगाकर इनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब खा है, विलोम शब्द लिखने हैं, मतलब उल्टा करना है। पूर्ण का पूर्ण, सावधान का असावधान, ऐसे। ठीक है, ये 6 शब्द दिए गए हैं। तो सावधान का क्या हो जाएगा, असावधान। क्या, पूर्ण का अपूर्ण, रुचि का अरुचि। ठीक है, न्याय का अन्याय, प्रश्न का अप्रश्न। ठीक है, सभ्य का असभ्य। ठीक है, इसमें उपसर्ग लगाना था। ठीक है, उपसर्ग लगाकर इनका अर्थ बदल जाता है, उल्टा हो जाता है अर्थ। आगे चलते हैं गा पर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, इसमें एक तो दिया गया है पितृभक्त, ये पहले से गिवन है। जो पिता का भक्त हो उसे पितृभक्त कहते हैं। बाकी जो सत्य बोलता हो वो कौन आता है, सत्यवादी हैं। जिसे सत्य प्यारा हो उसे क्या बोलते हैं, सत्य प्रिय। ठीक, या सत्य के लिए आग्रह क्या होगा, सत्याग्रह। ठीक है, इसको इस प्रकार से किताब में पढ़ सकते हो। किताब में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। घा है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। शुद्ध रूप में लिखना है, एक गलत लिखे हैं इनको शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक, ठीक है, अनुशासन में लिखा है, सा है, इसमें छोटा सा लिखा है बट बड़ा सा आता है। ठीक है, अनुशासन। धार्मिक में मात्रा उल्टी लगी है, इसको सही करके लगाना है। मैप है, मात्रा बड़ी ई की लगी है, छोटी ई की लगनी है। ठीक, साहसी में इसमें शरीफा वाला से लिखा है, सपेरे वाला से आना है। ठीक, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में ये देखो, ये ऐसे बनता है, हरिश्चंद्र इधर पूरा लिखा है और इसमें आधा से आना है। ठीक,
इसके बाद सुलेख, सुलेख में स है, हैं वो सपेरे वाला बना है, सॉरी सलजम वाला लिखा है, सपेरे वाला बनाना है। लबकारी, लबकारी में ल लिखा है, ला लगा होता लाभकारी, बड़ा आ की मात्रा लगनी है, लाभकारी। ठीक, अब आगे चलते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। ठीक है, इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली के बाद पूर्ण विराम आएगा। इसके बाद है प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्द का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाना है जिसमें दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग होता है। ठीक, जैसे पहला शब्द वाक्य बना रहे हैं हम, प्रातःकाल व्यायाम करना लाभदायक होता है। दूसरा, प्रातःकाल व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर मजबूत होता है। ठीक, या और भी बना सकते हो। हमारे सर बोलते हैं कि हमको प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए, ऐसे ऐसे और भी वाक्य आप बना सकते हो। आगे है आपकी प्रश्न 4 और 5 तो आप खुद करोगे, छात्र स्वयं करेंगे इनको। ठीक, अब प्रश्न संख्या 6, मेरे 2 प्रश्न बनाने हैं इस पाठ के। चलो बनाता हूँ। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनके पिताजी का क्या नाम था? कुछ भी प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, गांधी जी का मन किन चीज़ों में नहीं लगता था? हैं, गांधी जी की 2 विशेषताएं बताओ। ठीक है, ऐसे ऐसे बना सकते हो कोई भी 2 प्रश्न। ठीक है, इसमें 2 ही बनाने हैं, वैसे तो आप 10 प्रश्न बना दोगे। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। इस पाठ से मैंने क्या सीखा? हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। और मैं करूँगा या करूँगी? लड़का लिखेगा करूँगा, लड़की लिखेगी करूँगी। क्या करोगे? अपने माता पिता की सेवा। ठीक, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी है। कुछ गलती सलती हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।